गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए आपको मैं नैतिक शिक्षा यानी कि मॉरल एजुकेशन पढ़ा रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सामाजिक दायित्व कौन कौन से होते हैं। यही हमारे चैप्टर का नाम है, हमारे सामाजिक दायित्व। देखिए, हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। समाज में रहकर हमें समाज के कल्याण के लिए कार्य करने पड़ते हैं। ये एक व्यक्ति का दायित्व बन जाता है, उस व्यक्ति का जो कि समाज में रहता है। समाज के विकास के लिए सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम समाज का विकास कर सकते हैं। हम अकेले ही समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे के काम आना, सुख दुख में साथ देना, कमज़ोर व्यक्तियों को आगे बढ़ने में सहयोग करना, ऐसे अनेक सामाजिक दायित्व हैं जो व्यक्ति को करने ही होते हैं। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ, अंधविश्वास फैले हैं, जिनका निवारण करने के लिए व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और जागरूक होने के साथ साथ उसे अपने कर्तव्य भी निभाने चाहिए। जैसे दहेज निवारण है, बाल विवाह प्रथा, अशिक्षा, इनको दूर करने के लिए व्यक्ति अपना सारा जीवन लगा देता है। अभी हमने देखा है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के द्वारा अच्छा कार्य करने पर सम्मानित किया गया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे पास है, कट्टरता के वातावरण में शिक्षा के लिए कार्य करने वाली अफ़गानिस्तानी एक लड़की, 17 साल की एक छात्रा मलाला यूसुफ़जई और बाल मजदूरी उन्मूलन में संघर्ष करने वाले बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए संघर्ष करने वाले भारतीय कैलाश सत्यार्थी को उनके सराहनीय सामाजिक कार्यों को करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित उन्हें किया गया। किस किस को किया गया? अफ़गान की 17 साल की छात्रा मलाला यूसुफ़जई को और भारतीय कैलाश सत्यार्थी को। क्यों किया गया? मलाला यूसुफ़जई ने शिक्षा के लिए कार्य किया और कैलाश सत्यार्थी ने मजदूरी उन्मूलन के लिए संघर्ष किया, इसलिए उन्होंने सराहनीय कार्य किए, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे प्रमुख सामाजिक दायित्व कौन कौन से हैं। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छता, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और संयुक्त परिवार यानी कि परिवार को जोड़े रखना, ये कुछ हमारे प्रमुख सामाजिक दायित्व हैं। सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण। आज आपने देखा होगा कि हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत प्रदूषित हो रहा है। जैसे अभी दीपावली गई है, तो दीपावली के बाद दीपावली पर जब पटाखे फोड़े गए तो उनसे जो प्रदूषण हुआ वो आप सभी ने देखा होगा। तो हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत प्रदूषित हो रहा है। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, कीटनाशक दवाओं का खेतों में अत्यधिक प्रयोग हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है, विषैला कर रहा है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमारा दायित्व है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, कीटनाशक दवाओं का कम से कम प्रयोग करें, खेती में जैविक खाद का प्रयोग करें और पैदावार को अधिक से अधिक बढ़ाएं। डीजल और पेट्रोल की बचत करें, सार्वजनिक वाहनों में चलने को महत्व दें। तो इस तरह से अगर हम ये उपाय करते हैं तो हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को भी दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जल संरक्षण। देखिए, जल का आजकल आपने देखा होगा कि हर घर में समरसेबल लगा हुआ है। जिसके घर में समरसेबल लग जाता है वो क्या सोचता है कि अब तो उसके घर में खूब पानी है, वो कितना भी उसको वेस्ट करे। लेकिन जितना ज़्यादा उसका वेस्ट हो रहा है, जितना ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है, उतना पीने का पानी कम हो रहा है। क्योंकि जब हम पानी को वेस्ट करेंगे तो जब हम इतना ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो पानी कहीं ना कहीं तो कम होगा ही, और जब पानी कम होगा तो इसका जो सीधा प्रभाव है वो हमारे भविष्य पर पड़ने वाला है। तो
यदि इसी प्रकार से जल का दोहन होता रहा तो भविष्य में फ्यूचर में पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इसलिए जल का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और यदि कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए। हमें उतना ही पानी खर्च करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। अनावश्यक रूप से पानी की टोंटियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। समरसेबल में से पानी का अत्यधिक दुरुपयोग हो रहा है, इसे भी रोकना चाहिए। इस तरह से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। अपने आसपास जहाँ हमें दिख रहा है कि कहीं पानी वेस्ट हो रहा है, कहीं पानी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा पानी वहाँ पे बह रहा है, जा रहा है, तो हमें उन्हें भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऊर्जा संरक्षण। आज हम हर कार्य के लिए विद्युत पर, इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन सारे देश में विद्युत का भयंकर संकट है। इसलिए हमें इसकी बचत पर विचार करना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें अपने घरों में, क्योंकि इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी है, हमें अपने घरों में अनावश्यक रूप से बल्ब और पंखे खुले नहीं छोड़ने हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तभी हम अपने पंखे और लाइट को ऑन करें। यदि हमारा वो काम ख़त्म होता है और हमें वहाँ से निकलना है तो हम अपने घर के पंखे और लाइट को बंद कर दें। इससे क्या होगा कि हमें सौर ऊर्जा का प्रयोग, इसके विकल्प में हम सौर ऊर्जा का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग हमें करना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के लिए हम LED बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्वच्छता। आजकल आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और सभी को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने स्वच्छता अभियान भी चला रखा है। तो स्वच्छ रहना और समाज को इसके लिए जागरूक करना, ये हमारा सामाजिक दायित्व है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, और जब हम बीमार नहीं होंगे तो हमें दवाइयों की भी आवश्यकता नहीं होगी। हमें अपने शरीर, अपने वस्त्र, अपने घर, गली, मोहल्ले, स्कूल, वाहन सभी को साफ रखना चाहिए। पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ खा रहे हैं, मूंगफली, केला, यदि हम बस में, रेल में या कहीं भी खा रहे हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पर खा रहे हैं, तो हमें उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फेंकना चाहिए, इधर उधर उन्हें नहीं फेंकना चाहिए। बाबा रामदेव और प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता पर जन जागरण अभियान प्रारंभ किया है। हम भी टोली बनाकर इस कार्य हेतु सामाजिक कार्य के दायित्व में सहभागी बन सकते हैं और अपने देश को, अपने घर को, अपने गली को, अपने मोहल्लों को, अपने शहर को, अपने देश को स्वच्छ बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक कुरीतियाँ। देखिए, हमारे समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान हैं जिन्हें दूर कर हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आज समाज का विकास इन कुरीतियों के कारण अवरुद्ध हो रहा है, बाधित हो रहा है। जैसे प्रमुख कुरीतियाँ हैं अशिक्षा, कुपोषण, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, धूम्रपान, मद्यपान, अशिष्टता, ये प्रमुख कुरीतियाँ हैं। इनको रोकने में हमें सहयोग करना चाहिए। सभी बालक बालिकाएं विद्यालय जाएं, पौष्टिक और घर पर बना हुआ भोजन ही खाएं, मिलकर खाएं, आपस में प्रेम पूर्वक रहें। तो जब हम इस तरह से रहेंगे तो ये जो आदि कुरीतियाँ तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। समाज की रचना को ठीक करने में अनेक प्रकार के दायित्व हैं। वैज्ञानिक सोच को विकसित कर आडंबर, ढकोसले, जादू टोने आदि से बचने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है संयुक्त परिवार। देखिए, आजकल आपने देखा होगा कि जॉइंट फैमिली, जो संयुक्त परिवार हैं, वो तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। परिवार जो अब देखने को मिलते हैं वो एकल परिवार हैं जिनमें एक ही फैमिली है, यानी कि उसमें माता पिता और उनके बच्चे, सिर्फ इतनी आपको फैमिली मिलेगी। क्यों? इसका जो कारण है वो है आपसी प्रेम का कम होना, पारस्परिक प्रेम का कम होना, और जीवन में तनाव बढ़ रहा है। आज परिवारों को टूटने से बचाना हमारी प्रथम चुनौती है।
भावनात्मक रिश्तों को मजबूती कम हो रही है, आपस में श्रद्धा और निष्ठा का भाव कम हो रहा है। माता पिता मॉम डैड हो गए हैं, चाचा ताऊ बुआ फूफा सभी अंकल आंटी हो गए हैं। हम संयुक्त परिवार टूटने से बचाएं और वृद्धाश्रमों में अपने बुजुर्गों को जाने से रोकें। और ये कब होगा? ये तभी हो सकता है जब हम अपने बड़ों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें, उनसे निरंतर वार्तालाप करते रहें। तीज त्योहार, सुख दुख, सामाजिक पर्वों पर उनके साथ सहभागी बने, उनके साथ रहें और उनकी सलाह को महत्व देकर परिवार को टूटने से हम बचा सकते हैं। आगे है कि हमारे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने को समर्पित करने वाले कुछ महान व्यक्तित्व हैं। महात्मा गांधी ने छुआछूत उन्मूलन ख़त्म करने के लिए अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने सामाजिक समरसता चलाई। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय। नेल्सन मंडेला जी ने रंग भेद के खिलाफ आंदोलन किया। मलाला यूसुफजई ने महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया। कैलाश सत्यार्थी ने बाल मजदूरी को रोका। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद की। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान चलाए। बाबा रामदेव ने योग के प्रति जागरूकता अभियान चलाए और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन यानी कि वृक्ष बचाओ आंदोलन शुरू किया। तो ये जिस तरह से इन महापुरुषों ने, इन महान व्यक्तित्व ने अपने जीवन इन कुरीतियों को दूर करने में लगा दिया, उसी तरह हमारा भी ये सामाजिक कर्तव्य है, ये सामाजिक दायित्व है कि हम भी अपने आसपास फैली कुरीतियों को दूर करें और अपने देश को विकास की ओर ले चलें। थैंक यू।